जय श्री राम ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। मैं एडवोकेट आयुष अग्रवाल और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम चांदी की प्रिडिक्शन अगले हफ्ते के लिए। आपने देखा ऊपरी लेवल से चांदी में एक बार को जाती है, फिर दोबारा गिरावट आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर गिरावट आ जाती है। तो कहीं ना कहीं चांदी $23 का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। क्या आने वाले दिनों में $23 का सपोर्ट तोड़ सकती है? और इंडियन मार्केट में क्या चांदी दोबारा 70,000 के नीचे जा सकती है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट में कट लगना अभी काफी दिन है उसके लिए। ठीक है। कल आपने देखा फ्राइडे के दिन यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया, यूएस नॉन फार्म पेरोल का डेटा आया, और उस डेटा ने डॉलर को सपोर्ट किया। कहीं ना कहीं डॉलर में थोड़ी बहुत खरीदारी बढ़ी। जब भी डॉलर में खरीदारी बढ़ती है तो गोल्ड सिल्वर में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आना लाजमी है। और थोड़ी बहुत आपने प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से देखी डेटा आने के बाद। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो नॉन फार्म का डेटा आया, यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा आया, उसके बेसिस पे जो दिसंबर के आंकड़े आए उसकी बात कर रहा हूँ खास तौर से मैं। ठीक है। तो उसके बेसिस पे चांदी में थोड़ी सी वीकनेस है, बट फिर भी $23 का सपोर्ट ले रही है। तो जब भी $23 के नीचे अगर सस्टेन कर जाए बाजार, तो थोड़ा बहुत खतरा बाजार में गहराता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है। बट साथ में आपको एनालिसिस करना चाहिए डॉलर इंडेक्स का, कैनेडियन डॉलर का, बहुत सारी चीजें आपको एनालिसिस करनी चाहिए, तब एक नतीजे पे पहुंचना चाहिए। जो लोग कमोडिटी मास्टरी करना चाहते हैं, सीख के समझ के ट्रेड करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ध्यान से समझो चार्ट्स पे। सिल्वर का मैंने डेली चार्ट लगा रखा है, एक्स ए जी यूएसडी का चार्ट है यहाँ पर। और चार्ट्स को अगर आप ध्यान से देखिए, परफेक्ट हेड एंड शोल्डर तो नहीं बन रहा बाजार में, क्योंकि एक अप ट्रेंड के बाद नहीं बन रहा। बट कहीं ना कहीं फिर भी देखो तो उसी टाइप के पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर ये लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है प्रॉपर तरीके से, तो बाजार और टूट के नीचे आ जाएगा इस जगह $21। और फिर एक सपोर्ट $20 का भी बनता हुआ नजर आता है कहीं ना कहीं। और इसके बेसिस पे देखोगे तो आपको मोटा मोटा जो नजर आएगा, $3 साढ़े $3 का यहाँ से फॉल देखने का मौका। $3 साढ़े $3 का मतलब तो फिर $19 बनेगा, अगर हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे अगर मैं लगाने लग जाऊं। ये हेड है, ये शोल्डर है, ये भी शोल्डर है। ठीक है। तो ये डेली चार्ट पे परफेक्ट ही बनना, बट उसी टाइप का प्राइस एक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। बट सारे चीजें मैच नहीं हो रही। अगर आप ध्यान से देखें बाजार में, अगर यहाँ से देखूंगा तो यहाँ से परफेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है, वन शोल्डर, हेड, शोल्डर। ठीक है। तो ये लो काटेगा तो नई मंदी गहराती हुई नजर आ सकती है। बट उससे पहले हम चलते हैं अपने एमसीएक्स की तरफ। और चैनल पे नहीं हो, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्रेस दी बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स मार्केट की आपको तुरंत मिल सके। चांदी में अगर आप देखो डेली चार्ट्स पे, अगर मैं आपको लेके चलूं डेली चार्ट्स पे, ये सपोर्ट है बाजार का 13 दिसंबर का। 13 दिसंबर के बाद ऊपर तक गई चांदी, फिर वहीं आ गई। इससे पहले आपने देखा बियरिश इनगल्फिंग बना के बाजार गिरा। तो आप देखो ऊपरी लेवल से मल्टीपल टाइम बाजार रिजेक्शन दे रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब वो नीचे आके रिजेक्शन देने लग गया बाजार। ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन दे गया, इसका थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आके रिजेक्शन दे रहा है। तो कहीं ना कहीं ऊपर से सेलिंग प्रेशर है बाजार में। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो थोड़ा साइडवेज हो गया बाजार डेली चार्ट्स पे। तो क्लैरिटी थोड़ी कम आ रही है, बट फिर भी समझ में आ रहा है एक ऊपर से सेलिंग प्रेशर हमें नजर आ रहा है। तो पोजीशन ज्यादा होल्ड नहीं करनी चाहिए एक बार को। ठीक है, मोमेंटम आ जाएगा लोअर टाइम फ्रेम पे आपको ऊपर की तरफ। ठीक है। तो बट प्रॉफिट बुकिंग करोगे तो ठीक रहेगा, बट मेरी यहाँ पे कोई भी बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना डिसीजन स्वयं ले। अब यहाँ पे देखो बाजार ने लगातार डिमांड जोन से बाइंग दिखाई, इस दिन दिखाई, कल भी दिखाई। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिन लोगों जो लोग पूरी वीडियो देखी होगी, जिन्हें पता है पूरी वीडियो में सर ने बताया था, ये एक अच्छा खासा डिमांड जोन था बाजार का। ठीक है। वहीं से आपने देखा बाइंग देखने को मिली, और बाजार ने एक अच्छी रैली भी दिखाई 1000 पॉइंट की उन लेवल से। ठीक है। तो दो बार बाजार ने क्या लगाया, डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न यहां से बना के बाजार ऊपर गया, 1 2। ठीक है। अब क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है, अगर मैं यहां से देखूं 1 आवर के चार्ट पे देखूं, लो, हाई, और फिर नया हायर हाइज फॉर्मेशन बाजार ने दे दी 1 आवर के चार्ट पे। 15 मिनट से चार्ट पे जाऊंगा तो भी हायर हाइज फॉर्मेशन हमें नजर आ रही है, क्लियर कट। ये हाई बनाया, ये हाई बनाया। तो बाजार में हायर हाइज बन रहे हैं, ये क्लियर कट अप ट्रेंड है। बट फिर भी समझने की बात यह है, बाजार $23 के ऊपर जब तक टिका हुआ है ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा तेजी की संभावनाएं हैं ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ
23.60, 24 डॉलर एक रेसिस्टेंस है। इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट के चार्ट पे ये जो मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया है, यहाँ पे आपको कुछ लेवल्स नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट लेवल मैंने ये लगा रखा है, ये सपोर्ट ये ब्रेकडाउन हुआ 73,73,680 रुपीज के आसपास का। इसके ऊपर की लेवल्स की बात करें तो ऊपर का लेवल बनेगा नेक्स्ट रेसिस्टेंस 74,378 और बाजार में 75,000 रुपए के लेवल। तो इसका मतलब ये नहीं है बाजार आपको दर्शन नहीं करा सकता 75,000 रुपए के दोबारा, ठीक है, करा सकता है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग दोबारा बाजार में आ जाएगी, जैसे लगातार पिछले कुछ हफ्तों से आपने देखी। तो हो सकता है बाजार ये जैसे फर्स्ट वेव बनाया, सेकंड वेव, थर्ड वेव बनाने ऊपर जा रहा है, ठीक है, एक बार दोबारा बनाने ऊपर जाए बाजार, फिर दोबारा प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। तो अभी फिलहाल के लिए एक सपोर्ट 72,444 का सपोर्ट, ये सपोर्ट बाजार ले सकता है यहाँ से। जिस टाइप से ये गैप अप हुआ है बाजार, ठीक है, तो यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके उठता है तो प्राइस एक्शन बनता है, तो आप एक ट्रेड मिल सकता है आपको बाइंग साइड ऊपर की तरफ 73,682 रेसिस्टेंस, नेक्स्ट 74,300 और देन 75,000 रुपीज का बनता है लेवल्स। ये लेवल आपको माइंड में रखनी चाहिए, बट बहुत ज्यादा अभी तेजी की संभावना की उम्मीद अभी नहीं की जा सकती बाजार में, ठीक है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अभी फिलहाल सपोर्ट करता हुआ नजर नहीं आ रहा उतना ज्यादा। अब बात करें मंदी के लेवल्स की, मैं 1 आवर के चार्ट पे आपको लेके चलता हूं और इसको रिफ्रेश कर देते हैं। 1 आवर के चार्ट पे देखो एक सपोर्ट कहाँ कहाँ बाजार में बनते हुए नजर आ रहे हैं। बाजार में जो खास तौर से सपोर्ट नजर आ रहे हैं, बाजार में 23 डॉलर मैंने टूटा तो मैंने बताया आपको बाजार यहाँ पे आके टिकेगा 71,71,250 एक सपोर्ट बाजार के लिए। नेक्स्ट सपोर्ट बाजार में बनेगा जहां से ये बाजार ने वी शेप रिकवरी दिखाई 69,230 रुपीज का एक सपोर्ट यहाँ पे नजर आता है, ठीक है। तो बाजार में वीकनेस हावी होती नजर आ सकती है, 23 डॉलर के नीचे बाजार का टिक जाता है, सस्टेन करता है इस प्राइस के नीचे, तो इंडियन मार्केट में भी बिकवाली हावी होती हुई नजर आ सकती है। वीडियो पसंद आती है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और आपको क्या लगता है चांदी आने वाले दिनों में किस डायरेक्शन में जाएगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। अब चलते हैं एक्सएजी यूएसडी पे, डेली चार्ट्स पे चलें। डेली चार्ट्स पे यहाँ पर भी अगर आप देखें इसी टाइप का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ऊपर से बिकवाली और 15 मिनट के चार्ट पे हायर राइज फॉर्मेशन अप ट्रेंड नजर फिलहाल के लिए आ रहा है। सबसे पहले बात करेंगे तेजी के लेवल्स की। बाजार ने ऊपर एक ये हाई लगाया, हाई लगा के नीचे आया, फिर ऊपर गया, नया हाई, हायर राइज फॉर्मेशन अप ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है चार्ट्स पे। ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस 23.40, 23.65 का बनता हुआ नजर आता है, जहां से बाजार ने एक ब्रेकडाउन दिखाया था। तो ठीक है, अगर बाजार टिक जाता है इन लेवल्स पे, यहाँ से टिक के ऊपर निकलता है, तो एक ट्रेड बन सकता है। अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है इस जगह तो एक ट्रेड बन जाएगा आराम से ऊपर की तरफ 23.65 और 23.90 तक का बाजार में, ठीक है, 23.65, 23.90, और बाजार में ऊपरी लेवल से एक नजर आता है 24.40 का, जहां से 28 दिसंबर के आसपास सेलिंग स्टार्ट हुई, ठीक है। तो एक लेवल वो भी नजर आता है, वो बात की बात है। अभी फिलहाल के लिए 23.60 और 23.65, 23.90 हम टारगेट लेके चल सकते हैं अगर ये लेवल ब्रेक करता है 23.45 का, ठीक है। नीचे की तरफ वीकनेस कहाँ हावी होती हुई नजर आ सकती है, उसके लिए चलते हैं 1 आवर चार्ट पे, तो पिक्चर थोड़ी ज्यादा क्लियर होती हुई नजर आएगी आपको। 1 आवर के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखें क्या क्या लेवल्स हैं बाजार में, सपोर्ट के लेवल नजर आ रहे हैं बाजार में। एक डॉटेड लाइन मैंने ये लगा रखी है, उसी के आसपास एक लाइन मैंने ये लगा रखी है, तो 23 डॉलर में रफली मान के चलता हूँ फिलहाल के लिए। 23 डॉलर तोड़ा तो बाजार आराम से सेम डे 22.50 और 22 डॉलर आराम से आ सकता है। बट एक अच्छा सपोर्ट है, अच्छा डिमांड जोन है बाजार का 22 डॉलर के आसपास का, ये टूटा तो बाजार में खतरा है। तो इसे देख के आप इंडियन मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, उस टाइप से आप एंट्री एग्जिट और टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। 22 डॉलर के नीचे फिर खतरा बाजार में दोबारा मंडराता हुआ नजर आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए 23 टूटा तो 22, और 22 के नीचे बड़ा खतरा बाजार में, ठीक है। अभी फिलहाल ठीक है, ओवरऑल बाजार कहीं ना कुछ डेटा सपोर्ट कर रहे हैं, कोई ना कोई न्यूज बाजार को सपोर्ट कर रही है, बट एक प्रॉफिट बुकिंग ऊपरी लेवल से अगर आप देखें तो चार्ट देख के पता चल रहा है ऊपर से हावी होती हुई नजर, ऊपर रिट्रेसमेंट आई फिर आ गई, ये लो तोड़ा तो और नीचे लो दिखाता हुआ नजर आ जाएगा आपको आराम से। बाजार कहीं ना कहीं बाजार में है तो प्रॉफिट बुकिंग ही, अगर आप डेली चार्ट हायर टाइम फ्रेम पे और हायर टाइम फ्रेम पे अगर आप चले जाओगे तो ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम पे तो ऊपर नीचे बाजार चलता रहता है, हायर राइज फॉर्मेशन दोबारा आएगा,
इस रेंज तक आ जाएगा तो दोबारा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है दिखा दे। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है, दुविधा, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's not a game, it's a rich